लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ना है हम लोगों को। चलिए, तो बायनोमियल थ्योरम में सबसे पहले आप लोग को क्या, बायनोमियल मतलब क्या होता है, जिसमें डबल टर्म हो उसको क्या बोला जाएगा। डबल टर्म का पावर अगर कुछ रहता है उसको फिर सॉल्व करने का जो तरीका है उसको हम लोग किस थ्योरम की हेल्प से करते हैं, बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वन प्लस, एक एग्जाम्पल लीजिए जैसे कि x प्लस वाई टू द पावर 0 है ना, तो क्या लिखिएगा, इसका वैल्यू 1 होता है। उसी टाइप से x प्लस वाई का पावर 1 तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ तक तो कर पा रहे हैं। x प्लस वाई का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर अगर x प्लस वाई का अगर होल क्यूब बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। उसी टाइप से अगर बोल दिया जाए x प्लस वाई पे पावर 4, x प्लस वाई पे पावर 5 या x प्लस वाई टू द पावर 6 बोल दिया जाए, तब प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक, तो हम लोग इतने ज़्यादा लंबे चौड़े फार्मूले को याद नहीं कर सकते, तो हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पास्कल्स का लॉ देखते हैं। पास्कल्स का लॉ क्या है, देखिए अगर हम इस टोटल टर्म को देखा जाए तो अगर यहाँ पर पावर जितना है उससे एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, x प्लस वाई टू द पावर 1 है, एक एक्स्ट्रा टर्म आया, दो टोटल नंबर ऑफ टर्म 2 आ रहा है। x प्लस वाई टू द पावर स्क्वायर है तो इसमें एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, यानी 3 टर्म्स आ रहा है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर x प्लस वाई पे पावर क्यूब है तो टर्म का नंबर जो 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ रहा है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, अगर n का वैल्यू नेगेटिव हो, जो पावर रहेगा पावर का वैल्यू अगर नेगेटिव पॉजिटिव रहता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वह क्या होगा, एज्यूम कर लेते हैं x प्लस वाई टू द पावर n है ये वैल्यू, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो n प्लस 1 है ना। तो इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। ठीक, पढ़ते तो हम लोग बचपन से लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते, जिस कारण हम लोग को नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ इसका बात हटाओ, x प्लस वाई का पावर जो स्क्वायर है इस पर क्या है, x का स्क्वायर, एक का पावर बढ़ा, फिर इसका पावर लगातार डिक्रीज कर रहा है। एक्स स्क्वायर था, फिर अगले स्टेप में x हो गया, फिर यहाँ पे पावर कितना आ गया, x पे पावर 0 हो गया। फिर दूसरा का जो है उसका पावर क्या हो, स्टार्टिंग में 0 था, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। इसमें वही सिस्टम है, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 0 दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर x 0 दे सकते हैं। देख लीजिए, अगर y पे पावर 0 का बात करते, पहले y था, फिर y पे पावर 0 था, फिर y पे पावर 1 आ गया, फिर y पे पावर 2 आया, y पे पावर 3 आ गया। फिर अगर x क्यूब का बात करें, पहला वाला टर्म का तो हमेशा पावर है, तो ये x क्यूब था, एक्स स्क्वायर, फिर x आ रहा है, फिर x पे पावर 0 आ रहा है, यानी एक का पावर बढ़ रहा है और दूसरे का पावर क्या हो रहा है, घट रहा है। एक बात याद रखना है, दोनों का जो पावर का सम करेंगे तो ये हमेशा n के इक्वल देख लो। 0 प्लस 3 तो 3 आ रहा है, 2 प्लस 1 तो 3 आ रहा है, 1 प्लस 2 तो 3 आ रहा है, 3 प्लस 0 तो भी 3 आ रहा है। उसी टाइप से x प्लस वाई टू द पावर 4 करते तो क्या लिखोगे इसमें, x पे पावर 4, फिर क्या करेंगे, पावर डिक्रीज करेंगे x का और y का पावर इंक्रीज करेंगे, तो x टू द पावर 3, y पे पावर 1, फिर x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आगे x वाई क्यूब, फिर आगे स्टेप में क्या किया जाए, x टू द पावर 0 हो जाएगा और y पे पावर 4 हो जाएगा। सबके बीच में प्लस है तो प्लस दिया जाएगा। हो गया, बट इसका कॉफिशिएंट नहीं लिख पाएंगे ना अभी। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग पास्कल फार्मूला या पास्कल ट्रायंगल को यूज़ किया जाता है कॉफिशिएंट लिखने के लिए। अब इसको अगर देखते हैं तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर 5, फिर पावर घट रहा है, पावर कितना घटा, 1 पावर लगातार जो कंसेक्यूटिव टर्म में है सब में 1 पावर क्या होगा, माइनस होता चला जाता है। x टू द पावर 5 तो यहाँ पे क्या होगा, x टू द पावर 4, बट y का पावर इंक्रीज कर जाएगा। y ये इतना याद रखना है क्या कि अगर एक का घट रहा है तो दूसरे का क्या होगा, वो बढ़ेगा, और दोनों के पावर का सम हमेशा ये पावर के बराबर होगा। तो 4 प्लस 1 5 के बराबर हो गया। उसके बाद फिर 4 है तो क्या हो जाएगा 3, y पे पावर 2, फिर यहाँ पे x पे पावर क्या है, यहाँ पे 2 आएगा और y पे पावर 3 हो जाएगा, x पे पावर 3 आएगा, y पे पावर 2 हो जाएगा ना, x पे पावर 1 और y पे पावर 4। उसके बाद फिर y टू द पावर 5 हो जाएगा। तो सबके बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। समझ रहे ना पैटर्न क्या रहा है, x प्लस वाई पे पावर 6 है तो क्या हो गया, x पे पावर 6 प्लस x पे पावर 5, y टू द पावर क्या 1, फिर x का पावर है जो लगातार घटाते चलिए, 5 है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, y पे पावर 2, फिर एक का पावर बढ़ाना है दूसरे का पावर घटाना है, तो 4 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3, y पे पावर 3 हो गया। उसके बाद फिर x पे पावर कितना आ जाएगा 2, y पे पावर 4, x पे पावर कितना आ जाएगा 1, y टू द पावर 5, फिर x पे पावर कितना आ जाएगा इधर 0, x पे पावर 0 को तो 1 होता है तो 1 हटा दीजिए, y टू द पावर 6 हो गया। ठीक है, चलिए अब रहा बात क्या, कॉफिशिएंट लिखने का बात।
तो कोफिशिएंट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैनली तरीका होगा पास्कल्स ट्रायंगल लॉ। पास्कल्स ट्रायंगल्स लॉ में क्या बोला गया, वो बनाते कैसे हम लोग, तो समझिए बहुत ही ईजी है, देख लीजिए। पास्कल्स ट्रायंगल लॉ, पास्कल्स ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, अगर ऊपर 1 है तो 1 लिखिए, फिर नीचे साइड साइड जो रहना चाहिए, इधर साइड साइड 1 रहेगा, इधर भी साइड साइड 1 रहता है, और अब ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे 2 लिखना है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख दिए। कब, जब n का वैल्यू कितना रहे, अगर 1 रहता है तो n का वैल्यू तो कॉफिशिएंट है, ये जितना भी हम लिखेंगे सबका क्या होगा, कॉफिशिएंट होगा, तो कॉफिशिएंट हो जाएगा 1 2 1। कब, जब n का वैल्यू कितना रहे, 2 रहे, ठीक है। फिर अगले स्टेप में अगर है तो 1 है तो 1 लिख दिए पहले, 1 और 2 को ऐड किया कितना आया 3, 2 और 1 1 को ऐड करेंगे 3, फिर 1 है तो यहाँ पे 1। कब होगा, जब n का वैल्यू कितना हो 3 हो, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कब आएगा, जब n का वैल्यू 3, तो अभी टोटल देखे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, n+1 होता है। उसके बाद फिर 1 है तो 1, फिर ये दोनों को ऐड किया तो कितना आया 4, ये दोनों को ऐड करेंगे 6, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4, ये दोनों को ऐड किए तो 1, ठीक है। फिर ये अगर हम 1 है तो 1, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, फिर ये दोनों को ऐड किए तो 6, फिर ये दोनों को 10, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5, फिर लास्ट में 1। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है, अगर 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद फिर ये दोनों को ऐड करके 6, फिर ये दोनों को ऐड करके कितना लिखा जाएगा 15, ये दोनों को ऐड करके 20, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे 15, फिर ये दोनों को ऐड किए 6, लास्ट में कितना आ गया 1। कब, n का वैल्यू जब इसमें 4 रहे, n का वैल्यू जब 5 रहे और n का वैल्यू जब 6 रहे, तो अब क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख लो, इसमें तो पुट किया हुआ है, देख लो n का वैल्यू जब 3 था, तो n का जब वैल्यू 3 था तो क्या क्या था, कॉफिशिएंट इसका 1 3 3 1, यहाँ देखिए 1 एक्स क्यूब क्या कुछ नहीं तो क्या यहाँ पे 1 3 3 1 पुट हो रहा है ना। उसके बाद फिर अगर हम n का वैल्यू 4 लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 4 6 4 1, तो यहाँ 1 4 6 4 1 हो गया। अगर n का वैल्यू अगर हम क्या ले रहे हैं 5 ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1 5 10 10 5, 1 5 10 10 5 प्लस 1 हो गया। उसके बाद फिर n का वैल्यू अगर 6 लेते तो क्या आ जाएगा, n का वैल्यू यहाँ पे 1 1 है तो 1 6, उसके बाद फिर 15, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 6 और लास्ट में 1 है तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लगातार क्या हो रहा है, पैटर्न चलता जा रहा है, कोई दिक्कत। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, कॉफिशिएंट निकालते हैं। लेकिन ये पास्कल्स ट्रायंगल लॉ, पास्कल ट्रायंगल्स लॉ में फिर अगर मान के चलिए यहाँ पे दे दिया आपका x+y⁴ दे दिया, तो अब क्या करोगे, आपको लंबा चौड़ा ये पास्कल्स ट्रायंगल्स लॉ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ करते करते पता चलेगा टाइम खत्म हो गया, तो उस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल्स लॉ का ही वैल्यू हम लोग किस टर्म में लिखते हैं, तो बायनोमियल कोफिशिएंट के टर्म में लिखते हैं। बायनोमियल कोफिशिएंट क्या है, बायनोमियल कोफिशिएंट एक टाइप का मान के चलिए तो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखिए कॉम्बिनेशन, बेटा दे इसको, चल देखो कॉम्बिनेशन क्या है उसको समझना अच्छी तरह से, ठीक है। तो वहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, NCR को क्या बोलेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है वो n है, n में से r वे को हम लोग r टाइप से हम लोग किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ऊपर का फैक्टोरियल, फिर आगे नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, ये आपका एक फार्मूला हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस फार्मूला का यूज़ हम लोग बार बार इसके लिए करेंगे, देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं, अगर हम लोग n इसका फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल का हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि मानिए चलिए 2 का फैक्टोरियल अगर बोलेगा तो 2 × 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। उसी टाइप से 4 का फैक्टोरियल बोलता है तो क्या लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1, टोटल को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अगर बोला जाए 16 का फैक्टोरियल तो 16 × 15 × 14 × 13 × डॉट 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 कहाँ तक, मल्टीप्लाई 1 तक। उसी टाइप से अगर 0 का फैक्टोरियल बोला जाए तो इसका फैक्टोरियल 1 होता है, याद रखना ये सब। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, याद रखिएगा। 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। कैसे हुआ, देखिए 3 × 2 × 1 कितना आ जाएगा 6, ये कैलकुलेशन के लिए हेल्प करेगा आपको। उसी टाइप से 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1 कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो ये सब फैक्टोरियल हुआ। फैक्टोरियल मतलब क्या, जिसका बोला जाएगा उससे लगातार क्या करना, मल्टीप्लाई में उससे कम करते हुए 1 तक जाना है, कोई दिक्कत। तो ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट है। चलिए अब चलते हैं हम लोग
तो इसकी तरफ जा रहे थे। तो ट्रायंगल लॉ जो है बार बार पास्कल ट्रायंगल लॉ बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग ट्रायंगल लॉ को ही किस पे रिप्लेस करते हैं, ट्रायंगल लॉ से ही, तो एन सी आर को रिप्लेस करते हैं। तो याद रखना है एन सी जीरो, एन का वैल्यू कुछ भी रहे, अगर सी जीरो पुट करके देख लेते हैं इसका वैल्यू कितना आ रहा है। ऊपर का फैक्टोरियल किए, फिर नीचे का फैक्टोरियल किए, ऊपर माइनस नीचे, एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल करते हैं, कितना आ जाएगा। एन का फैक्टोरियल तो रहने दिए, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, एन माइनस जीरो तो एन का फैक्टोरियल है, तो एन का फैक्टोरियल खत्म, कितना आ गया 1। या नहीं तो एन सी एन करेंगे तो ऊपर का फैक्टोरियल, फिर नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, तो एन माइनस एन कितना हो जाएगा, जीरो का फैक्टोरियल हुआ ना। तो ऊपर का फैक्टोरियल कितना है एन फैक्टोरियल, नीचे का एन फैक्टोरियल, जीरो का फैक्टोरियल 1, दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया 1। तो याद रखना है बच्चों एन सी जीरो इज इक्वल्स टू एन सी एन इज इक्वल्स टू कितना होता है, हमेशा वैल्यू 1 होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, 5C0 बोल दे, या नहीं तो 5C5 बोल दे, या नहीं तो 4C4 बोल दे, या नहीं तो 12C12 बोल दे, इसे सब का जितना भी वैल्यू आएगा कितना आएगा, इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये था। और एक चीज़, एक कंसेप्ट याद रखना है हमेशा, एन सी आर बोलिए या नहीं तो एन सी एन माइनस आर बोलिए, दोनों का वैल्यू हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये आपको कैलकुलेशन में। कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे लिख दिए हम 10C5, 10C2 लिखे, ठीक, इसका वैल्यू, और 10 में से 2 माइनस करके कितना आ गया 8, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, याद रहेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला, उसके बाद फिर और एक फार्मूला NC1 लिखिए, या नहीं तो NC(n-1) लिखिए, इसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, n आता है। ठीक, आप क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकालिएगा तो आपको वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये छोटा छोटा फार्मूला, उसको क्या कीजिएगा आप लोग, याद करके रखना है, कोई दिक्कत। तो चलिए, इतना तक अगर हो जाता है तो उसके बाद फिर हम लोग पुट करना स्टार्ट करते हैं पास्कल्स ट्रायंगल लॉ। मिटा दे इसको, चलिए हो गया। तो हम लोग पुट करते हैं किस पे वैल्यू, चलिए देखते हैं। तो अगर हम 1 को लिखेंगे तो 1 को क्या लिख सकते हैं, NC0, बट वहाँ पे n का वैल्यू 1 है तो n की जगह क्या रख देंगे 1। ठीक है, उसके बाद फिर अगर यहाँ लिखा जाए तो 2C0, 2C1, 2C2, देखिए 1C0 का वैल्यू 1 पॉसिबल है, 2C0 का वैल्यू अगर बोला जाए तो 2C0 का वैल्यू 1, उसी का वैल्यू को हम लोग क्या करें, कॉम्बिनेशन के फैक्ट में लिख रहे हैं। अगर 2C1 का वैल्यू देखा जाए तो 2 होता है, 2C2 का वैल्यू तो 1 होता है। फिर उसके बाद फिर अगर हमको पावर 3 दिया गया तो 3C0, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होगा। उसके बाद फिर 3C बढ़ाते जाइए, 0 के बाद क्या आएगा 1, 3C2, 3C3, तब तक जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। फिर उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 3C क्या लिखिएगा, सॉरी 4C0, क्योंकि पावर बढ़ रहा है, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और ये 4C4। उसी टाइप से अगर बढ़ेंगे आगे 5 में 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, और अगर आगे बढ़ते हैं क्या आ जाएगा 6, अगर पावर 6 अगर आ जाए 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6। तो इसमें देखिए अगर कंपैरिजन किया जाए, इसका वैल्यू अगर निकाला जाए तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका वैल्यू 1 आ रहा है। तो ये टोटल जितना भी इधर जो बना रहे हैं हम लोग, जिसका वैल्यू इक्वल है, तो इसका तो टोटल वैल्यू कितना आएगा 1 के बराबर, क्योंकि NCN वाला फॉर्मूला भी पुट हो रहा है। इधर वाला भी टोटल वैल्यू क्या आ रहा है 1 के बराबर। रहा बात 4C1 का, तो देखते हैं 4C1 में क्या आ रहा है 4। तो हम बताए थे अभी तुरंत फॉर्मूला, NC1 हो या NCN-1 हो, उसका वैल्यू हमेशा कितना के बराबर होगा 1 के बराबर। अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, पुट करके देख लेंगे। ऊपर का फैक्टोरियल किए, देख यहाँ पे कर रहे हैं, ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा 4 - 1, तो 3 का फैक्टोरियल बचेगा। 4 को क्या लिखोगे, 4 × 3 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल होगी, कितना बचा यहाँ पे 4। तो इसका वैल्यू 4 आ रहा है, यानी कि अगर हम सबका वैल्यू निकालें तो पता चलेगा टोटल का वैल्यू उतना ही आ रहा है, कोई दिक्कत। लेकिन इसमें एक पैटर्न बना, अगर n का वैल्यू 5 लेने बोला तो हम लोग क्या किए, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 5 n का वैल्यू अगर 5 है तो 5 रखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए, आपका कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो ये आपको लंबा चौड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करने से जो अच्छा है, आप क्या कीजिए, ये पैटर्न फॉलो करो। जैसे कि मान के चलो एग्जांपल में देखते हैं, तो इधर मिटा देते हैं हम, ठीक। तो अगर हमको एग्जांपल में लिया जाए, जैसे कि अभी तुरंत बोला गया था क्या, कि आप लिखो x + y⁵ 5 का वैल्यू लिखो, तो क्या करोगे, इधर तो आराम से लिख लोगे, x⁵ यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, x⁵ x4 y, x² y³ ना, सही है ना, सॉरी 3 यहाँ पे x⁵ y y³, फिर यहाँ पे x
y पावर 4, यहाँ y टू द पावर 5 आ गया, कोई दिक्कत? ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ। अब इसका कॉफिशिएंट लिखना है, तो अब कॉफिशिएंट लिखने के लिए तो आपको एक मेथड है क्या कि आप पास्कल्स ट्रायंगल लॉ ड्रॉ कर लो, या नहीं तो दूसरा मेथड है कि आप ये करो। तो पावर 5 है तो क्या करो, 5c 0 से स्टार्ट करो, 5c 1, 5c 2, 5c 3, 5c 4 और ये 5c 5 पे आके रुक गए, ठीक, 5c 5 पे आके रुक गए। तो इसमें जो 5c 0, 5c 1, 5c 2, 5c 3, 5c 4, 5c 5 है, ये आपका क्या कॉफिशिएंट है। तो इसको NCR बोल सकते हैं जनरलाइज करके। तो NCR को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल कॉफिशिएंट, है ना। ये क्या है, बाइनोमियल कॉफिशिएंट है। तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट क्या किया आपको, जो आप पास्कल्स ट्रायंगल्स लॉ से लंबा चौड़ा आपका जा रहा था वो आपको शॉर्ट में बता दिया और आपका काम काफ़ी आसान कर दिया। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ये पैटर्न बनाते हैं हमेशा बाइनोमियल थ्योरम को कॉम्बिनेशन के थ्रू पढ़ने का, ना कि हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल्स लॉ का यूज़ करते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल्स लॉ आप लोग के बुक में दिया है, ठीक, बट वो समझाने के लिए दिया कि हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल्स लॉ से भी कर सकते हैं, बट पास्कल्स ट्रायंगल्स लॉ में बहुत सारी डिफ़िकल्टी आएंगी जिसके कारण हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिटा दे इसको। तो अब जो आगे जो टर्म है बोला जाएगा क्या कि नहीं, अब क्या करो, बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल इक्वेशन क्या होगा वो बताओ। तो जनरल इक्वेशन के लिए क्या लिखते हैं, x प्लस वाई टू द पावर n। अगर ये दिया हुआ है तो क्या हो रहा था कि x का पावर लगातार घट रहा था ना, x का पावर लगातार घट रहा था और y का पावर लगातार इंक्रीज कर रहा था। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो अगर x पे पावर लगातार इंक्रीज और कॉफिशिएंट कहाँ से स्टार्ट होता था, तो NC0 पावर जितना रहता वहाँ से स्टार्ट होता था। NC0 कहाँ तक जाता था, तो NCn तक जाता था। तो NC0 x टू द पावर क्या लिखोगे, पावर पहले पहला वाला का पावर बढ़ता था और y टू द पावर कितना आ जाएगा 0, प्लस NC1 लिखोगे तो x टू द पावर, फिर n में से एक पावर कम हो गया तो एक पावर कम होगा तो n-1 इंटू वाई टू द पावर क्या हो जाएगा, इसका जितना पावर इसका कम होगा उतना ही पावर यहाँ इंक्रीज होता था। फिर प्लस NC2 x टू द पावर n-2 इंटू वाई टू द पावर 2, फिर उसके बाद फिर NC3 x टू द पावर n-3 इंटू वाई टू द पावर 3। ये लगातार, और बताए थे कि दोनों की पावर का सम हमेशा ये पावर के बराबर आना चाहिए। देखो n+0 तो n-1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 खत्म, तो n आ रहा है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, डॉट 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 कहाँ तक, NCn। अब x टू द पावर क्या हो जाएगा, लास्ट में 0 हो जाता है और y टू द पावर क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर पैटर्न अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे जो नीचे पावर है वही दूसरा जो टर्म है उस पर पावर आ रहा है ना। अगर 0 है तो 0 आ रहा है, 1 है तो 1 आ रहा है, 2 है तो यहाँ 2 आ रहा है, 3 है तो यहाँ 3 आ रहा है, अगर यहाँ n है तो यहाँ पे n आया। और ये दोनों का डिफरेंस 9 में से 0 गया, n में से 0 गया तो n आया, n में से 1 गया तो n-1, n में से 2 गया तो n-2, n में से 3 गया तो n-3 आ रहा। ये पैटर्न ऑब्जर्व करने वाला है, ठीक है। तो यानी क्या, अगर हमको x टू द पावर, अगर आपको बोला जाए क्या कि NC और x दे दिया है, NC मानिए चलो कुछ भी दे दिया, 8 दे दिया है, एज्यूम कर लिए NC8, तो x टू द पावर क्या लिखोगे, तो ये दोनों का डिफरेंस पहले टर्म पे क्या आता है, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आता है तो n-8 हो जाएगा, इंटू वाई टू द पावर कितना आएगा, तो जो यहाँ रहेगा वही दूसरे टर्म पे पावर आ जाता है, दोनों का सम n के बराबर होना चाहिए और ये टर्म मिलेगा आपको, कोई दिक्कत। तो इस टाइप का आपको बार बार, तो ये एक जनरल इक्वेशन हो गया किसका, बाइनोमियल थ्योरम का। तो बाइनोमियल थ्योरम का जनरल इक्वेशन NC0 x टू द पावर n y टू द पावर 0, NC1 x टू द पावर n-1 y टू द पावर 1, NC2 x टू द पावर n-2 y टू द पावर 2। तो इसको रटना नहीं है, बस आपको माइंड में रखना है क्या कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि C वाला जो टर्म है NC0 वाला टर्म NC0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, जब तक कि NCn ना आ जाए। दूसरा बात सीखे कि एक का पावर क्या होता है, पावर पहला वाला जो टर्म का पावर रहता है ये दोनों का डिफरेंस आता है यहाँ पे, और जो नीचे रहेगा वही दूसरे की पावर में आता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था, समझे बच्चों। तो इस पर आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो कुछ एक क्वेश्चन सब हम लोग क्या करेंगे, अब धीरे धीरे केसी सेना का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है।